बीपीएससी टीआरई 3.0 का आवेदन करने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सतर्क हो जाएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बात ऐसी हो गई है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को सतर्क करना भी हमारा कर्तव्य है। तो वीडियो को आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अंत तक देखिएगा और सच्चाई से जन जन को रूबरू कराइएगा। इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में शामिल होने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थी खबरदार हो जाएं, संभल जाएं, सतर्क हो जाएं। आप सोच रहे होंगे आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं भैया। बात ऐसा है कि सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर जो सामने आ रही है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में बड़ा ही सख्त कदम उठाया जाने वाला है। जी हां साथियों, सख्त कदम किस संदर्भ में आप ये सोचना चाह रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसे कई शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भर दिए जो कि योग्य भी नहीं थे। कहने का मतलब साफ है। जैसा कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं कि जब बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की जांच कराई जा रही थी, उस समय में यह बात निकलकर सामने आ रहा था अलग अलग जिला से कि इतना शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि फर्जी पाए गए, इतने शिक्षक अभ्यर्थी इस जिला में जो है कि अयोग्य पाए गए। आप बाकायदा इसका लिस्ट भी देखे होंगे और उसमें जो कारण कहा गया था, कारण भी आप देखे होंगे कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से ऐसे लोग भी फॉर्म भर दिए जो सीटेट पास नहीं थे, कोई एस्टेट पास नहीं थे, जिसका सर्टिफिकेट किसी और अन्य सब्जेक्ट के लिए था लेकिन वो टीचर किसी अन्य सब्जेक्ट में बन गए। मतलब कि कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं विज्ञापन के अनुरूप शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा। वही नहीं बल्कि अतुल प्रसाद साहब जब चेयरमैन थे, उस क्रम में कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि गलत तरीके से कह लीजिए फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद जो है कि अयोग्य होकर भी वह बीपीएससी टीआरई को पास कर गया। पास करने के बाद शिक्षक भी बन गए, तब जाकर जांच में पकड़ाए। तो विभिन्न जिला का आप देखे होंगे कि अयोग्य वाला जो है कि कहीं से भी जो है कि आप सुने होंगे कि ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अयोग्य निकले, जिसको कि कह लीजिए तो स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया या उसे हटाया भी गया। ये तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को आप जानते होंगे, अवगत भी होंगे। इन तमाम कारणों से जो है कि बीपीएससी की छवि धूमिल होती हुई प्रतीत हुई। और यह सच्चाई भी है कि जिस प्रकार से बीपीएससी की अपनी गरिमा है, उस गरिमा को शिक्षक अभ्यर्थियों ने ताक पर रखा। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने कि कह लीजिए तो इस बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंधमारी किया, सेंधमारी ही नहीं बल्कि दगाबाजी भी कर गया, क्योंकि जब सीटेट तक क्वालिफाई नहीं थे वे लोग जो है कि बीपीएससी टीआरई कंप्लीट करके शिक्षक बन गए। ऐसे बहुत सारे लिस्ट जो है कि आप देखे होंगे, हम यहाँ आई बटन में लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, वह वीडियो भी देख लीजिए, आई बटन में दे रहे हैं, बहुत सारे हैं। उन तमाम चीजों पर लगातार जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी बोलते रहे हैं कि व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, अयोग्य लोग भी शिक्षक बन गए हैं बीपीएससी के माध्यम से। वहीं बीपीएससी के तरफ से जो है कि तभी कुछ नहीं सुना गया और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आवाज उठाते रहे और जो है कि टीआरई 1 टीआरई 2 की प्रक्रिया चलती रही। बहरहाल अब लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जो खबर है वह कितनी सच्चाई है यह तो नहीं पता, लेकिन अगर खबर ऐसी है तो बिल्कुल इस तरह से होना भी चाहिए। और यही आवाज तो हम शुरू दिन से उठाते आ रहे हैं कि फॉर्म भरने के समय मान लीजिए कोई कैंडिडेट फॉर्म भरता है और वह गलत तरीका से फॉर्म भर के गलत जानकारी दे करके अगर जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होता है, यह गलत है। और इसको पकड़ने का जो है कह लीजिए तो अधिकृत जो है बीपीएससी ही है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो बीपीएससी जब एडमिट कार्ड जारी करे उससे पहले इसकी जांच कर ले बाकायदा। और इसी को लेकर के जो है कि हम लगातार बोलते भी रहे हैं। और देखिए आज जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है यह बात,
कि बीपीएससी के जो नए चेयरमैन, नए जो अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बीपीएससी की जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 में कई सारे अयोग्य अभ्यर्थी भी पास करके शिक्षक बन गए और उसको लेकर के लगातार जो है कि मीडिया में बातें चली, जिससे कि बीपीएससी की छवि धूमिल हुई है। और ये सच्चाई है। देखिए, बीपीएससी की अपनी गरिमा है, लेकिन अगर अयोग्य लोग शिक्षक बनेंगे तो लोग तो बोलेगा ही, तमाम बातें तो कही ही जाएंगी कि सच्चाई भाई, कि जब अयोग्य लोग को बीपीएससी जैसे जो है कि आयोग जो है कि पास कर दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह का विषय हो जाता है और उससे आयोग की छवि धूमिल होती है। तो इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में साफ निर्देश दिया गया है कि ऐसी गलती ना करें। मतलब कि जो शिक्षक अभ्यर्थी इस तरह बीपीएससी के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी के तरफ से जो है कि सचेत किया गया है। उनको कहा गया है कि यदि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी अगर गलत जानकारी दे करके आप अयोग्य हैं, तो अयोग्य होकर के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 के जैसा अगर दिमाग कोई लगाता है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी में से कोई अगर ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, इस बार वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी जानकारी है और हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो तमाम जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम भी अपने तरफ से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर दे रहे हैं कि भैया इस बार मत पड़िएगा इस सब झोलझाल में। बीपीएससी की छवि को धूमिल करने का जो जो प्रयास करेगा, बख्शे नहीं जाएंगे। और हम लोग तो पैनी नजर लगाए ही रखे हैं, हर एक एक चीजों को हम लोग दिखाते रहते हैं। आप देखे होंगे दरभंगा का मामला हो कि कटिहार में पकड़ाया हो, जिसका कि बाबूजी सेटिंग करके किया था, कबूला था खुद। ये तमाम चीजें वायरल होता हुआ है। उधर जो है कि पैसा लेकर के, पैसा के साथ पकड़ाया था। कई सारे जो कि आप देखे होंगे, स्टेट वाला था, कोई और सब्जेक्ट में पास बन गया, कोई और सब्जेक्ट का टीचर। बहुत सारा मामला है, आपसे कोई छिपा थोड़े है, सब चीज पर वीडियो है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आई बटन में लगा हुआ है। तो ऐसे जो देख करके उस फर्जीवाड़ा को जिसका मनोबल बढ़ गया होगा, ये मत सोचिएगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी इस तरह से जो है कि धोखा देंगे बीपीएससी को और जो है कि बन जाएंगे शिक्षक। इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे कह देना चाहते हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है वीडियो को जन जन तक साझा करने का, क्योंकि आपकी ये बहाली है और आपकी बहाली में अगर कोई फर्जी व्यक्ति एंट्री मारने का प्रयास करता है तो उसका उजागर कीजिए और उस तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि वह व्यक्ति जो है कि ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया है एकदम मनोबल बढ़ा करके अपना, कल होकर के जाकर के जेल में बैठ के चक्की पीसते रहे। भैया हम तो आपको खबरदार ही करेंगे ना, हम आपको जो है कि आगामी पहले से ही सूचित करेंगे ना कि सतर्क हो जाइए, इस सब झोलझाल में मत पड़िए, जिंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं उनसे पुनः हम कह देना चाहते हैं, यदि आप इस तरह लालच में पड़ करके अगर बीपीएससी के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करके आप अगर फॉर्म गलत तरीका से भरे हैं, अपनी गलत जानकारी दिए हैं, कहने का मतलब है कि यदि आप स्टेट पास नहीं है तो फॉर्म नहीं भरिए, यदि सीटेट पास नहीं है तो फॉर्म नहीं भरिए। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भर देते हैं और पास होकर शिक्षक भी बन गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं, बन भी गए हैं बहुत सारा। तो सब संभल जाइए, नहीं तो इस बार बख्शे नहीं जाइएगा, क्योंकि इस बार वो चेयरमैन नहीं है, इस बार सिस्टम बदला हुआ है और बीपीएससी को पहले से ही अपनी गरिमा धूमिल होती हुई प्रतीत हुई है। कहीं ना कहीं इस बार कठोर कार्रवाई के शिकार हो सकते हैं फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी। तो ध्यान दें और इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको तमाम जानकारी से रूबरू करा पाए। देखिए, आपके मन में एक सवाल होता होगा कि भैया ये जानकारी सूत्रों के हवाले से कैसे प्राप्त हुई है, तो आप इस बात को जान जाइए। बहुत सारे चीजों की जानकारी जो है कि होती है तो हम आपको बता देते हैं और आपको जानकारी यह बिल्कुल सटीक ही बताए हैं, क्योंकि आयोग की छवि को धूमिल करना तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में कुछ भेड़िया लोग हैं, तो भेड़िया लोग ऐसा ऐसा दिमाग लगाता है, तो ऐसे दिमाग लगाने वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर बीपीएससी के तरफ से यह कार्य की जाती है तो यह सराहनीय है और स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि
तमाम बिहार ही नहीं भारत की तमाम जितने भी जनता है वह भी चाहती है कि आयोग की गरिमा को जो धूमिल करने का कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सच्चाई से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें और साहित्य आजकल को देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद साथी।